थोड़ी सहेली सी इधर भी सी ते यूं जमाई वेली सी उन्हें देख के हुई सी पूछ के जे एक मार गई इधर भी सी करके गोल गोल जी अंदर मार ली मेरे यार एक नच के थोड़ी सहेली रही न बच के अबर है आप सोच देख दे दिया के मेरे ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਜਾਣਾ ਆਵੇ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो हेलो। मैं थानू पहला ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ पर चंगी तरह याद जाना आवे शायद पहला मिले ਆਪਾਂ कदों मिलिए हाँ कॉफी शॉप ते मिले सी मुटे यारे है ना भी। चलो कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो? तुम्हें पता है आज हमने नया लेक्चर स्टार्ट करना है। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अरे तुमसे मिलने कौन आया है आज? कौन आया होगा मिलने? बताओ कौन आया होगा मिलने? मैं आया हूं, मैं राज दुलारा। हेलो राज दुलारा, हाउ आर यू? राज दुलारे, क्या हुआ? हेलो, खुश नहीं है तू? ही मैं तो बहुत खुश हूँ। मैम मेरे स्प्रिंग के मत निकाल देना। हेलो राज दुलारा, कैसे हो? कैसे? मैम ऐसे करना बंद करो प्लीज। मैं तुम्हारा वो चैप्टर बना रही थी, वो वाला चैप्टर नहीं, बॉडी मूवमेंट्स, उसमें राज दुलारा बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तुम देखना है ना। राज दुलारे आशीर्वाद दे, आज का लेक्चर बढ़िया हो। आज का लेक्चर बढ़िया होना चाहिए। राज दुलारा आशीर्वाद दे रहा है तुम्हें, ठीक है? हम आराम से हम बैठेंगे, है ना भी। राज दुलारे आजा, तू ऐसे बैठ जा। राज दुलारे के पैर अभी फ्रैक्चर हुए हैं, नीचे वाला पार्ट है नहीं, ठीक है, वो उधर गिरा पड़ा है, ठीक है। राज दुलारे तू तो मेरे से लंबा हो गया, यार। आशीर्वाद दे राज दुलारे। चलो जी, चलो। अच्छा, राज दुलारे को किडनैप करने की कहानियां चल रही हैं। ओ हो। अब तो मेरे को राज दुलारा संभाल के रखना पड़ेगा। एक संदूक होती है ना जो ट्रंक, उसके अंदर बंद करके धरती में खोद के रख दूंगी, है ना भी। सही में। चलो, राज दुलारा SK सिंह, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। युद्ध का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कान पढ़ाने वाला फिजिक्स वाला अनन्या फ्रॉम फिजिक्स वाला, वो हम बोलेंगे अनन्या दीदी फ्रॉम फिजिक्स वाला, है ना। चलो लेट अस स्टार्ट विद टुडे लेक्चर। तो भाई सबसे सिंपल बात, मोस्ट सिंपल बात, हमने आज शुरू करना है अपना नया चैप्टर, है ना। उससे पहले तनीषा, शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? ये सुनने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं देख रही? क्यों दिखा मुझे वो कमेंट? तनीषा कहती राज दुलारा मर गया। राज दुलारा तो जिंदा है, यहाँ पे राज दुलारा जिंदा है। मेरे सामने कौन बैठा है? मैम ये चैप्टर न्यू बुक से आयुश्री, नवी बुक से। आई नो शिल्पी, आई एम। हाँ ये केमिस्ट्री है भाई, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, फिजिक्स होगी हमारी। अब हम फिजिक्स वाला में केमिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ पे अब, ठीक है, इस लेक्चर में। हाँ जी केमिस्ट्री है हर्ष। मैं थानू पहला देखिया किते पर चंगी तरह याद जाना आवे शायद पहला मिले आया पा। हाँ पिछले लेक्चर है में मिले हम सब, है ना। चलो स्टार्ट करें।
मैं भी सीगी कल्ली ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। चलो स्टार्ट करें। सानवी तुमने लड्डू खाने हैं? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। मुझे सबसे पहले एक चीज सब बताएंगे, एक चीज मुझे सब बताएंगे। मैं रुक जाऊं, मैं निकालती हूं पाउच। ये है मेरा ज्योमेट्री बॉक्स। इसमें से मुझे बताओ, मुझे बताओ ये क्या है? ये देखो, ये तो रबड़। ये क्या है? ये क्या है? लड़कियों को पता होगा ये क्या है। लड़कियों को पता होगा नहीं क्या है? क्या है ये? ये है एक रबड़, है ना, सिर में डालने वाला रबड़। ये क्या है? ये क्या है? पेन, है ना। ये क्या है? पेंसिल, ठीक है। ये क्या है? मैम हमें मैम हम पिछली 5 क्लास से पास करके इन्हीं से आए हैं, ठीक है। ये क्या है? पेंसिल, है ना। ये क्या है? दोबारा से पेंसिल। ये क्या है? दोबारा से पेन। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये दोनों चीजें सेम है? हम बोलते हैं ना पेंसिल रबड़, हम बोलते हैं पेंसिल रबड़। क्या ये वाली रबड़ इस पेंसिल को हम यूज कर सकते हैं इस रबड़ के साथ? हम पेंसिल रबड़ ही तो बोलते हैं, ये भी तो रबड़ ही है। क्या ये रबड़ इस पेंसिल के साथ यूज हो सकती है? बताओ। ये भी तो पेंसिल रबड़ ही है भाई, गलत तो नहीं बोल रही? नहीं हो सकती, है ना। ये वाली रबड़ तो सिर में बालों को बांधने के लिए है। अब ये वाली रबड़, इससे हम राज दुलारा के बाल बांधते, लेकिन उसके बाल है नहीं, अनफॉर्चुनेटली सारे बाल तनीषा ले गई। तनीषा का नाम दिखा, तनीषा का बोल दिया, ठीक है। सारे बाल तनीषा ले गई इसके। तो यहां पे अब हमारे पास जो ये रबड़ है, इसको तो हम इसमें नहीं डाल सकते। क्यों? क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ये रबड़ की प्रॉपर्टीज इस रे अलग है। ये अगर मैंने ये पेंसिल चला दी, अगर मैंने ये पेंसिल चला दी, ये लो कलर चेंज करते हैं। अगर ये वाली पेंसिल मैंने चला दी, अगर मैंने ये वाली पेंसिल चलाई, तो क्या ये वाली रबड़ मिटा पाएगी? नहीं मिटा पाएगी ना। ये तो ऊपर ये वाली रबड़ आ गई तो मिट रहा है ना। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग है ना। ये वाली रबड़ है, ये वाली रबड़ है जिससे हम पेंसिल को मिटा सकते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन फिर भी बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन फिर भी बन सकता है ना। लेकिन और कोई कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। मिट गया क्योंकि वो इसकी रबड़ आ गई थी ना, इसकी रबड़ आ गई थी ना वो, इसीलिए, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर हम बात करें सिंपल सी, अगर हम सिंपल सी बात यही करें, कौन सी चीज किसके साथ प्रॉपर्टीज शो करती है, उसको हम यहां पे क्या बोलेंगे, हम क्लासिफिकेशन उसकी करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा एक स्टैंड है, ये पेंसिल स्टैंड है, इसके अंदर एक पेंसिल पड़ी है, अलग अलग तरह का बनाते ना, एक ग्रीन पेन है, एक ब्लू पेन है, एक वाइट कलर का पेन है ना, ग्लिटर पेन बोल लो। ये सारे हमारे पास अलग अलग तरह के पेन है। ये भी पेन है, ये ब्लू पेन है, ये हमारे पास ग्रीन पेन है, ये हमारे पास बॉल वाला है ना जेल पेन है, ठीक है। और ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने ये सब रखे हैं। मुझे एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, ये सारे पेन किस काम आते हैं? ये पेन किस काम आते हैं? हैं? ये पेन पहले बताओ। हाँ पेन होल्डर, ठीक है भाई, पेन होल्डर चक्को, ये लो जी। ये सारे पेन किस काम आते हैं? ऑब्वियसली ये सारे पेन हमारे को लिखने के काम आते हैं, है ना। ये पेन किसके काम आते हैं? राइटिंग के। तो अगर मैंने बाय चांस सपोज करो इसके अंदर एक रख दिया मार्कर, ये रहा, है ना, इसके अंदर एक रख दिया मार्कर, हाइलाइटर जो होता है ना, हाइलाइटर, मैंने इसके अंदर एक हाइलाइटर भी रख दिया, मैंने इसके अंदर एक हाइलाइटर भी रख दिया। और वो हाइलाइटर तुम इतने पुराने जमाने के हो, तुमने हाइलाइटर कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। तुमने कभी भी जिंदगी में हाइलाइटर ही नहीं देखा, बताओ भाई, तुमने कभी जिंदगी में हाइलाइटर ही नहीं देखा। वो हाइलाइटर अगर तुम नहीं देख रहे,
तुम्हें पता है इस पेन के डब्बे के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो लिखने के काम आ रही हैं। इसका मतलब जो ये नई चीज होएगी, जो ये नई चीज होएगी, ये भी किसके काम आएगी? मार्किंग के, मतलब राइटिंग में ही काम आएगी, है ना। इससे हम हाईलाइट करते हैं चीजों को, राइट ही तो करते हैं इससे भी हम लिखते ही तो हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है जब हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, जब चीजों को क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। यहां पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी। कैसे क्लासिफिकेशन कर दी? हमें पता था ये पेन जो है लिखने के काम आते हैं, इसमें एक ऐसी चीज थी जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी और मुझे पता है, लेकिन अगर ये सारी एक ही बॉक्स में पड़ी हैं मतलब इनका काम भी एक जैसा ही होगा। जैसे अगर मेरे पास किताबों का रैक है, जो तुमने कभी देखा तो होगा नहीं, पेपरों से पहले ही देखते हो तुम, मुझे पता है तुम्हारा, है ना। एक किताबों का रैक तुम्हारे घर में होगा जिसमें सारी बुक्स होंगी, है ना। अब उसके अंदर एक ऐसी बुक है जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं देखी, तो ऑब्वियसली वो भी किसके काम की होगी? पढ़ने के लिए ही तो होगी ना, क्योंकि वो बुक शेल्फ में पड़ी है। वो किस में पड़ी है? बुक की शेल्फ में पड़ी है। क्योंकि वो बुक की शेल्फ में पड़ी है तो उसके अंदर जो कुछ भी पड़ा है वो पढ़ने लायक ही होगा। चाहे उसमें मैगजीन है, चाहे उसमें कॉमिक बुक्स हैं, चाहे उसमें नोबिता वाली कॉमिक बुक्स हैं, चाहे उसमें तुम्हारे स्कूल की किताबें हैं, सब कुछ उसमें ही पड़ा है और वो तुम्हारे पढ़ने के लिए ही होगा। ये चीज समझ में आई कि हम कैसे क्लासिफिकेशन चीजों की कर रहे हैं। ठीक है शेख, #CC कर दो मैम कृपा करके बैंड। अच्छा मेरे सिर पे बैंड मेरे सिर पे बैंड मेरे को याद ही नहीं, मेरे सिर पे अच्छा बैंड पड़ा हुआ था। अच्छा, ठीक है, हटा लिया मैम कृपा करके। ठीक है, मैं भूल गई थी लगा ही रह गया। तुम भी ना आधा जुलूस निकालने के बाद बताया करो, पहले नहीं तुमसे बताया जाता था, बड़े वो हो तुम। तो इसी चैप्टर को आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हम हर चीज का एक पूरा का पूरा, अब जैसे राज दुलारा है, अभी राज दुलारा है, है ना, अभी राज दुलारा है, ये हड्डियों का बना है, इसके ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं, ऊपर से लेके नीचे तक इसमें सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं, है ना। बोन्स ही बोन्स है, इसका मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बोन्स की। वैसे ये हमारे चैप्टर से कोई लेना देना तो था नहीं इसका, पर फिर भी मैंने सोचा चल राज दुलारा उधर बैठा बैठा बेचारा बोर हो गया। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने बेसिकली पता है क्या पढ़ना है? हमने सिर्फ यही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमने एक चीज यही पढ़नी है कि कैसे हम अपने आसपास की चीजों को क्लासिफाई करते हैं, उन्हें ग्रुप्स में रखते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें सिंपल सी एक बात बोलूं, क्या तुमने कभी प्लांट्स देखे हैं? क्या तुमने कभी एनिमल्स देखे हैं? हाँ कि ना? कभी प्लांट्स देखे हैं, कभी एनिमल्स देखे हैं? क्या तुम उनको एक ही क्लास में रख दोगे? तुम कहोगे नहीं मैम, प्लांट्स के लिए तो स्पेशल पूरा नाम है फ्लोरा का, है ना। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब प्लांट्स। तो फ्लोरा का पूरा नाम आता है हमारी प्लांट प्रजाति के लिए, फौना का पूरा नाम आता है हमारी एनिमल प्रजाति के लिए, है ना। ये हमारी एनिमल्स हैं और ये हमारे प्लांट्स हैं, है ना भी, है ना। ऐसे ही तो कर रहे थे ना। फ्लोरा का मतलब जितने भी फ्लावर्स हैं हमारी जिंदगी के अंदर, फूल, चाहे वो काले फूल क्यों नहीं है मतलब फूल, रंग बिरंगे फूल, तो वो फूल जो तुम्हारी जिंदगी में है वो सारे फौना में आ रहे हैं। ओहो हो, देखो राज दुलार के साथ रह के वैसे ही बनी जा रही हूं। फ्लोरा आते हैं और एनिमल्स में फौना आते हैं। तो हमें कैसे पता चल रहा है? इनकी कुछ कुछ फीचर्स को देख के, इनके कुछ कुछ फीचर्स को देख के। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज हमने डिस्कस करना है हमारे आसपास की चीजों को। भाई देखो, मुझे जल्दी से बताओ तुम किस पे बैठे हो? कोई चेयर पे बैठा होगा, कोई सोफे पे बैठा होगा, कोई टेबल पे बैठा होगा, कोई बैठा ही नहीं होगा, खड़ा होगा, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैठा ही ना हो, खड़ा हो, जैसे मैं खड़ी हूं, है ना। तुम्हें क्या लगा मैं बैठ के पढ़ाती हूँ? खड़ के पढ़ाते हैं पूरा 1.5 आवर ऐसे ही थोड़ी। बताओ, सोफे पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, है ना। हाँ, चेयर पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, सोफे पे, है ना। तो मोस्टली ऐसे ही। अब कुछ बैठे ही नहीं होंगे, कुछ खड़े होंगे बेचारे, कुछ ऐसे हेड ट्विस्ट करके खड़े होंगे, जैसे अपने सिर को ऐसे जमीन पे लगा के खड़े होंगे, है ना। कईयों की आदत होती है, जैसे मेरी आदत है लटक के पढ़ने की। जब तक मैं लटकू ना मैं पढ़ नहीं सकती, मुझे लटकना पड़ता है पढ़ने के लिए। मेरी मम्मी आगे किताब लेके खड़ी होती है, मैं लटक के पुशअप मार रही होती हूँ,
ऐसे होता है मेरे घर में। तो जब भी मेरे पेपर आते मेरी मम्मी ऐसे खड़ी रहती है, मैं लटक के पुशअप मार मार के पढ़ रही होती हूँ, तभी तो मेरे बाइसेप्स हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज है। अब सब बंदों की अपनी अपनी आदत है ना भी, तो वही चीज है। तो हमने अपने आसपास की चीजों को देखना है। अब चलो ठीक है, किसी ने कहा वो बेड पे बैठा है, किसी ने कहा सोफे पे बैठा है, किसी ने कहा चेयर पे बैठा है, किसी ने कहा वो बैठा ही नहीं है, जैसे कि मैं, है ना। कुछ तो ऐसे जो बैठे ही नहीं है, है ना। इसका मतलब आपके आसपास अभी क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, तुम्हारे हाथ में फोन है कि लैपटॉप है, तुम किस पे ये क्लास देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो। मेरी इतनी सुंदर खूबसूरत शक्ल को तुम फोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो? किस पे देख रहे हो, फोन पे कि लैपटॉप पे, कि दिख ही नहीं रही मैं? मेरी शक्ल पे तुमने वो किया हुआ है कि मैम की शक्ल देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। बताओ, फोन पे देख रहे हैं, है ना, टैबलेट पे देख रहे हैं अमीर लोग, है ना, लैपटॉप बिल्कुल। तो कुछ लोग फोन पे देख रहे हैं, कुछ लोग टैबलेट पे देख रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है? देखो, अब ये सब क्या है हमारे पास, किसकी क्लास में आ गए? ये सब कौन सी क्लास में आ गए, है ना, ये सब कौन सी क्लास में आ गए? टैबलेट, फोन, लैपटॉप, ये तीन चीजें। तो ये सब कौन सी क्लास है? ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये भी तो एक क्लास है, ये भी तो एक क्लास आ गई कि हाँ, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की क्लास आ गई। फिर ये हमारे पास जिस पे हम आराम से बैठ सकते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट जिस पे हम बैठ सकते हैं, है ना, आराम से काम कर सकते हैं बैठ के। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? श्रेया, मर्जी है, चाहे तुम मैंगो खाओ। ठीक है यश, ठीक है रिद्धि, वीडियो कॉल करने से पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वाह राजू, वाह। और मैं तुम सबको रिस्पेक्ट इतनी देती हूँ, मैं पूरा 1 घंटा खड़ी रहती हूँ। देखो, तुम तो फिर भी स्टार्ट ऑफ द क्लास में खड़े होते हो ना, मैं तो इतनी रिस्पेक्ट देती हूँ तुम सबको, मैं पूरा 1 घंटा ही खड़ी रहती हूँ। बताओ, बल्कि मेरे को तो तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। चलो पद्मिनी, ठीक है, कोई ना कोई ना। अच्छा प्रणय, ठीक है। हर्ष तिवारी, ठीक है, इतना लिखने की क्या जरूरत थी। थैंक यू सोनू। अच्छा सुरेंद्र, ठीक है, ठीक है तन्वी, चलो भाई ठीक है। तो हमने अब अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू कर दिया, ठीक है, ओके। सबसे पहले कोई भी चीज जो एक ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज होती है उसे बोलते हैं मटेरियल। जैसे जैसे कोई भी चीज, जैसे मेरे को बनाना है एक टेबल, ये एक चेयर बनानी थी मैंने, है ना, मैंने क्या बनाई, एक चेयर बनाई, जो कि चेयर जैसी दिख तो बिल्कुल भी नहीं रही है। मैंने बनाई एक चेयर, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि ये चेयर किस किस मटेरियल की बन सकती है। ये चेयर प्लास्टिक की भी बन सकती है, ये चेयर वुड की, लकड़ी की भी बन सकती है ना। ये चेयर और किस चीज की बन सकती है, और किस किस चीज की बन सकती है? प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, मेटल यानी कि लोहे की भी बन सकती है ना। और क्या बोलते हैं, कोई भी मेटल की बन सकती है ना, लोहे की, आयरन की भी बन सकती है, लोहे को ही हम हिंदी में आयरन बोलते हैं, है ना। हाँ, ग्लास की भी बन सकती है, बिल्कुल, कांच की भी बना लो, चाहे मर्जी है आपकी, ठीक है, डायमंड की बना लो अगर इतना बजट है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज, जैसे कि ये बोतल, जैसे कि ये रिमोट, जैसे कि ये पेन, जैसे कि ये घंटी। तो ये सब चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सब चीजें क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास हैं। जैसे कि ये लाइटें, अभी लाइट उठा के तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती, फिर तुम्हें मेरी खूबसूरती का राज पता लग जाएगा।
कि अच्छा इतनी लाइटें लगी होती है तभी तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं। ये सब जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं अब ये अलग अलग तरह के मटेरियल से बनते हैं। मटेरियल मतलब जो चीज इनको बनाने में यूज करी गई, ठीक है, जो चीज इनको बनाने में यूज करी गई। जैसे अगर ये मेरे पास प्लास्टिक की बनी होती तो प्लास्टिक का मटेरियल था, अगर ये लकड़ी की बनी होती तो लकड़ी का मटेरियल था, अगर ये ग्लास की बनी होती तो ग्लास का मटेरियल था, अगर ये मेटल की बनी होती तो ये मेटल का मटेरियल था, है ना, मेटल का मटेरियल था। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई भी चीज मटेरियल क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन, मुझे बताओ ये पेन किसका बना है, साफ पता चल रहा है प्लास्टिक का बना हुआ है ना, साफ पता चल रहा है बाहर से तो प्लास्टिक है, अंदर से चाहे कुछ मेटल मुटल कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी चीज जो हमारे पास होती है, जो भी हमारे पास चीज होती है वो किसी ना किसी पदार्थ से, किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई होती है। जब वो बन जाएगी फिर हम उसको यूज करेंगे, और क्या, उसको देखने के लिए खरीद रहे हैं हम, यूज करने के लिए तो खरीद रहे हैं। जैसे कि मेरा फोन, ये भी किसी चीज से बना हुआ है। नेक्स्ट, तो यहां पे अगर हम जल्दी से ऑब्जर्व करें तो हमारे आसपास कौन सी चीज होती है। जैसे हमारे पास आसपास टेबल भी हो, ये देखो कलर, पहले ही कलर, हमारे आसपास टेबल हो सकता है, हमारे आसपास चेयर हो सकती है, अब मेरे आसपास घड़ी भी है, क्लॉक भी है। तुम्हारे आसपास क्या क्या है बताओ यार, कप होता है, बॉटल, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, नोटबुक है, हाँ ठीक है, ये भी सही है, नोटबुक, बिल्कुल। और क्या क्या तुम्हारे आसपास, बेड है, सोफा है, बिल्कुल, बेड है, सोफा है, बुक, टेबल हो गया ना, हाँ टेबल हो गया, बुक भी हो गया, पंखा, बिल्कुल, फैन। तो अब ये किस किस से बने होंगे, है ना। अब मेरे सामने जो टेबल है वो तो भाई लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, तो जरूर थोड़ा लकड़ी का ही होगा, प्लास्टिक का भी हो सकता है ना, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, इसकी मर्जी, जिस मर्जी का होए, है ना, जिस मर्जी का होए। फिर उसके बाद चेयर भी वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, और कुछ रह गया, वुड 2 बार आ गया चक्को, ठीक है। फिर उसके बाद मेटल की भी हो सकती है ना, मेटल का भी तो हो सकता है, ऐसे थोड़ी कुछ भी। घड़ी जो है, घड़ी प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक की है और ग्लास की भी है ना। ये देखो घड़ी, ये घड़ी, ये वाला पार्ट इसका प्लास्टिक का, ये बाहर ग्लास लगा हुआ है। एक तो इसमें से इतना सफाई भी नहीं करते, तो धुआं निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लास्टिक का है और ये हमारे पास ग्लास है, ठीक है। इसे लगा दें वापस, चलो, ठीक है। ऐसी जो बॉटल है, ये बॉटल साफ पता लग रहा है, इस बॉटल के अंदर पानी है, ये बॉटल भी किस चीज की है, प्लास्टिक की बनी हुई है। ऐसी अलग अलग चीजों से ये बन सकता है। नोटबुक किसकी बनी है, पेपर की, नोटबुक किसकी बनी है, पेपर मटेरियल की, है ना, पेपर की। सोफा बेड वुड का बना के चलते हैं हम। ऐसे जो पंखा है, पंखा लोहे का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है ना, मेटालिक भी हो सकता है, प्लास्टिक के पंखे भी आते हैं। तो वो चीज इसका आंसर आएगा। क्लियर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे आसपास जो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल से ये बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से ये बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। समझ आ गई ये बात? यस और नो? मेरे को समझ नहीं आती, तुम नंबर्स क्या लिखते हो, 12, 32, 39, 49, 51, 1000, ये नंबर क्यों लिखते हो?
मुझे कोई बताएगा ये नंबर क्यों लिखते हैं? मेरे को समझ नहीं आती है बात, थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी हो रही थी मेरे अंदर ये जागने की। नंबर पता नहीं क्यों लिखते हैं। क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। आयरन, प्लास्टिक, बिल्कुल। ये नंबर बताएगा कोई? कौन सी गेम विन करने के लिए? कौन सी? यहाँ पे गेम भी चल रही होती है कोई? अच्छा, मैं इधर क्लास ले रही हूँ, तुम गेम कल्ले कल्ले खेल रहे हो, मुझे भी बताओ, मैं भी खेलूंगी। ये कौन सी गेम चल रही है भाई जिसमें मैं खेल ही नहीं रही? हद होगी है। कौन सी गेम पता नहीं, ऐसे ही बस गेम में गुम बाद में, अभी हमने क्लास लेनी है, नहीं तो फिर तुम्हारी गेम बना दूंगी मैं। फिर मत बोलना कि मैम आपने हमारी गेम बना दी, ऐसे नहीं करना, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अननेसेसरी अननेम्ड गेम, अच्छा कहते हैं अननेसेसरी अननेम्ड गेम है कोई, ठीक है ठीक है ठीक। फिर अननेसेसरी है तो फिर मैंने नहीं खेलनी, हम सिर्फ नेसेसरी चीजें ही करते हैं। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट हमारे पास, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, मैं कह रही हूँ चांद सितारे बना दें आज, चांद सितारे बना देते हैं आज, चांद सितारे बना देंगे। मैं कहती हूँ पूरे बोर्ड पे बना देते हैं। अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है, हम अगर इस चांद से एक बड़ा सा चांद ऐसे ही बना दें, कितना बढ़िया लगेगा ना ऐसे। ये भी अच्छा है। ये सारे फीचर मेरे को क्लास के बीच में ही क्यों याद आते हैं? क्लास से पहले क्यों नहीं मैं ये सब काम करती? तो यहां पे अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग मटेरियल से बनता है, और कुछ मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हाय हाय, ये क्या लिख दिया मैम आपने, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया? मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे कि एक चेयर थी, ये चेयर तुमने ही बोला वुड की भी बनी हुई थी, तो इसके अंदर मटेरियल कौन सा हो सकता है? इसका मटेरियल कौन सा हो सकता है? ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मटेरियल क्या क्या हो सकता है, मुझे प्लीज बता दो, प्लीज मुझे बता दो, फिर हम पोल करेंगे यार, जल्दी बता दो। या तो वुड होगा, या तो प्लास्टिक होगा, या तो ग्लास होगा, या और क्या हो सकता है? आयरन, मेटल हो सकता है ना, आयरन। और कुछ तो नहीं हो सकता, वुड हो गया, प्लास्टिक का यूशी, ठीक है, और कुछ है यूशी? डायमंड। और ये डायमंड वाले ना बजट के बाहर जा रहे हैं, ये डायमंड वाले थम जाओ। हाँ डायमंड, फिर डायमंड की चेयर में तुम्हें ही पढ़ा रही होंगी, वो डायमंड ले जाके मैं बेच के ब्लैक में पैसे नहीं लूंगी, मैं डायमंड में तुम्हें पढ़ाऊंगी, बताओ फिर हैं? वो डायमंड उठा के आई विल बेचिंग, एंड दैट बेच के आई विल गेटिंग पैसे, एंड दैट पैसे वी विल डूइंग पार्टी। गोल्ड, हाँ हाँ इतना बजट, सही बात है, वो गोल्ड भी हम जाके बेच नहीं देंगे फिर। तो ये हमारे नॉर्मल मटेरियल होते हैं जिनसे ये चेयर बनी है, ये एक ऑब्जेक्ट इनसे बना है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सब चीजें सिर्फ चेयर ही बना सकती हैं? इनकी मर्जी, क्या पता ये सब मिलके, क्या पता ये सब मिलके एक टेबल बना दे, है ना, क्या पता ये सब मिलके एक सोफा बना दे, क्या पता ये सब मिलके एक क्या बना दे, क्या ही बना दे, क्या बना देंगे, हाँ अलमारी, कबर्ड, है ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली कि ये सब चीजें, ये मटेरियल है, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट थोड़ी बना सकती है, ये कितने सारे और ऑब्जेक्ट्स भी बना सकती है। तो उस लाइन का मतलब यही था कि कोई एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स, कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स, कोई एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। एंड इसी की दूसरी बिल्कुल उल्टी भाषा, डिफरेंट मटेरियल्स कैन मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
अब ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी तो बना सकते हैं, है ना। तो कोई एक चीज अलग अलग मटेरियल्स की बन सकती है, ऐसे ही अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। बस उस लाइन का मतलब इतना सा था, ठीक है। तो इसको अब ना इग्नोर मारते हुए और उसी चीज को हम समझेंगे। नाउ द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। भाई मैंने तुम्हें अभी बताया, मैंने तुम्हें अभी ये चीज बताई कि हमारे को क्या करना पड़ता है, चीजों को ग्रुप में डालना पड़ता है, नहीं तो वो चीजें तो फैल गई, जैसे राज दुलारा बेचारा फैला हुआ है ना, वो चीजें तो फैल गई। हमें चीजों को क्या करना पड़ता है, एक ग्रुप में डालना पड़ता है, एक ग्रुप में डालना पड़ता है। जैसे कुछ चीजें होंगी लिविंग और कुछ चीजें होंगी नॉन लिविंग, है ना। तो हमने ग्रुप बना दिया कि यार ये चीजें लिविंग हैं। लिविंग भी हम कैसे बोल रहे हैं, लिविंग भी हम कैसे बोल रहे हैं कि वो ग्रो कर रही हैं, है ना, वो सांस ले रही हैं, वो सांस ले रही हैं, ग्रो कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो ग्रो कर, वो ब्रीदिंग, सांस ले रही है, एनर्जी, वो रिपेयर कर रही हैं, है ना। ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयर हमने पढ़ा था ना, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयर। तो वो ये सब चीजें कर रही हैं, तो हमने बोल दिया कि वो लिविंग होंगी, है ना। नॉन लिविंग क्या, जो इनमें से कुछ भी नहीं कर रही, जो ग्रो भी नहीं कर रही, जो सांसें भी नहीं ले रही। तो हमने क्या किया, जब हमने कुछ चीजों को ग्रुप में डाला, जब हमने कुछ चीजों को ग्रुप में डाल दिया, तो उसको हमने किस बेसिस पे डाला, ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेम बट डिफरेंट, है ना, सेम सेम बट डिफरेंट। इसका मतलब यहां पे इस ग्रुप में जो आएंगे वो मोस्टली क्या होंगे, सेम, और जो इस ग्रुप में नहीं आएंगे, जो यहां से डिफरेंट होंगे, उनको हमने किस में डाल दिया, नॉन लिविंग में, ठीक है। उनको हमने किस में डाल दिया, नॉन लिविंग के अंदर, उनको किस में डाला, नॉन लिविंग के अंदर। तो जो चीजें सेम सेम हमें शो करेंगी, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सांस भी ले रहे हैं, ग्रो भी हो रहे हैं, तो वो लिविंग है ना। लेकिन ये पेन है, ये तो ग्रो नहीं हो रहा, आज इतना है कल इतना तो नहीं हो जाएगा ना, ग्रो तो नहीं हो रहा, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है, ठीक है। वो क्या है, नॉन लिविंग के है। तो जो सेम सेम होंगे, ये सेम सेम बट डिफरेंट, वो फिर अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, उनका ग्रुप अलग बन जाएगा, उनका ग्रुप अलग बन जाएगा। तो ये है जिनका ग्रुप सेम होगा, जिनका ग्रुप अलग होगा। तो ये होती है ग्रुपिंग, ये होती है ग्रुपिंग, कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, जब हम उनको एक अरेंजमेंट में डाल रहे हैं, जैसे तुम्हारी बुक शेल्फ के अंदर, जो तुमने बहुत कम देखी होगी, सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं, तुम्हारे किचन के अंदर देखोगे फ्रिज है, फ्रिज के अंदर देखोगे सब्जियां मिलेंगी, फ्रूट मिलेंगे, है ना, कितना कुछ फ्रिज के अंदर मिल जाएगा। तो वो सब चीजें ग्रुप करके तुमने अंदर रखी हुई हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, हमने उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। हमने क्या कर दी है, क्लासिफिकेशन। तो ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज, मतलब वो कितने सेम हैं, मतलब वो कितने सेम हैं, उनकी सिमिलैरिटीज क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी मतलब कितने सेम हैं, डिफरेंसेस मतलब कितने अलग हैं। समझ में आ गई ये बात। चलो नेक्स्ट अब मुझे एक चीज बताओ, ये हमारे पास एक ग्लास है, ये हमारे पास एक ग्लास है, ये बताओ किस किस मटेरियल का बन सकता है, किस किस मटेरियल का ये बन सकता है। तो मेरे को पता है ये ग्लास सबसे पहले वुड का बन सकता है, ये ग्लास हमारे घरों में स्टील का बन सकता है, ये ग्लास प्लास्टिक का भी बन सकता है। और किस किस ने जब भंडारे में जाते हैं, जब लंगर में जाते हैं, वो थर्मोकॉल वाली प्लेटें, थर्मोकॉल वाले ग्लास जिसमें कोल्ड ड्रिंक मिलता है, थर्मोकॉल वाले ग्लास, पता है ना थर्मोकॉल वाले ग्लास, तो ये थर्मोकॉल यानी कि पेपर का भी बन सकता है ना, थर्मोकॉल यानी कि पेपर का भी बन सकता है। तो ये एक ग्लास अलग अलग चीजों का बन सकता है। हमने ऑलरेडी बताया कि कोई एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ
many different materials, this and this। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल्स का बन सकता है। ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये बताओ। ये कौन सी प्लेट है? प्लास्टिक की प्लेट है, पेपर की प्लेट है, स्टील की प्लेट है, या नन? एक पोल बताओ, ये कौन सी प्लेट है? बताओ, देखते हैं तुम्हें कितना क्लियर दिख रहा है। ये प्लास्टिक की प्लेट है। ये प्लास्टिक की प्लेट में से ऐसे धागे निकल रहे होते हैं। कभी लगता है लंगर लुंगर भंडारे भटूरे में गए नहीं तुम? मैम आपको बड़ा एक्सपीरियंस है भंडारों का, क्यों राज दुलारे, है ना? हम तो जाते रहते हैं खाने पीने नहीं, हम वहां पे सेवा करने जाते हैं, सेवा। तुम्हें क्या लगा खाने पीने जाते हैं? वैसे लगा तो तुम्हें सही लगा, लेकिन हमने बेइज्जती थोड़ी करानी है सच बोल के। चलो, पेपर प्लेट आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये है एक पेपर प्लेट, है ना, ये है पेपर की प्लेट। तो यहां पे वाह, विवेक, सौरभ, सानवी, अनंत, आर्यन, आयुषी, बिल्कुल, ये है हमारे पास एक पेपर की प्लेट। ठीक है, दिस इज अ पेपर प्लेट जिसमें मिलते हैं भंडारे के अंदर बहुत टेस्टी टेस्टी खाना। कौन कौन भंडारे का खाना खाता है भाई? मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, जब भी जाओ बस भंडारा लगाना चाहिए। मैं सबसे पहले लगी होती लाइन में, खुद लेती भी हूँ, भरवा के घर जाके भी खाएंगे। ठीक है, अब बड़े दिन हो गया भंडारे में से, मैं तो गई नहीं अभी। तो चलो, सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट इज। क्या है ये? पेपर की प्लेट है ना? तो इस पेपर की प्लेट की क्या प्रॉपर्टी होगी? क्या तुम इस पेपर की प्लेट पे चावल बना सकते हो? क्या इस पेपर की प्लेट पे चावल बना सकते हो? मेरे को तो नहीं लगता। अगर मैं इस पेपर की प्लेट को जलाऊंगी, अगर मैंने इसको यहां पे आग लगा दी, अगर मैंने इसमें आग लगा दी, तो ये पूरी की पेपर की प्लेट जो है वो जल के राख हो जाएगी। ये जल के एकदम जल के राख हो जाएगी। इसका मतलब हर एक मटेरियल की, जैसे जो मेरे पास अलग अलग तरह के मटेरियल भी तो थे, हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल थे, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, हमारे पास स्टील हो गया, हमारे पास पेपर हो गया, इन सब की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इन सब की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम यूज करते हैं। ऐसे ही नहीं धक्के से पेपर की प्लेट है चलो इस पे चावल ही बना लें, चावल तो गए साइड में, हमारी पेपर की प्लेट जल के अलग क्रिएट करेगी सारा मैस मैस, है ना? ऐसे ही ये देखो कितनी तुम्हारी तरह, ये कौन है? ये तुम्हारी तरह बिल्कुल। इसे मैंने कहा मेरे लिए पानी लेके आ, ये पानी इस कपड़े में डाल के लाई, बताओ। मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या होगा, नॉनसेंस क्या होगा तुम्हारा, है ना? तो वो सारा पानी जो लेके आई सारा नीचे गिर गया और इसे दिख भी नहीं रहा है, पानी की तरफ देख रही है। देखो पता नहीं क्या है, इसका नाम पहेली होता है, इस वाकई पहेली है, बहुत बड़ी पहेली है। तो जितना भी पानी इसने डाला कपड़े के अंदर डाला, क्या कपड़े की कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की? इसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। शिव, शानवी, शेख, प्राणिका, अर्नब, सूफिका, ठीक है, मिष्टी, ठीक है। तो ये पानी को नहीं होल्ड कर पाएगी, क्यों? क्योंकि पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस, बहुत ज्यादा कम होती है कपड़े की। क्लॉथ की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को पकड़ने की क्षमता इज वेरी कम। कौन समझाए इसे? तो अगर मैं अब आपको एक चीज बताऊं, द मटीरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर, टम्बलर का मतलब बर्तन, जैसे इसने अभी जो बर्तन बनाया कपड़े का बना लिया इस पहेली ने, शुड बी केपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर, है ना? अब उसको मैंने कहा तो पानी लेके आ, वो बेचारी, उसको तो दिखना ही, मेरे को दिख नहीं रहा था, मेरे को लगता है उसको दिख नहीं रहा था,
कपड़े में लेके आ रही है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को पकड़ने की क्षमता बहुत कम है, पानी को होल्ड करने की क्षमता बहुत कम है। तो उसे किसका बनाना चाहिए था, है ना, उसको किसका बनाना चाहिए था, उसको स्टील का बनाना चाहिए था। प्लास्टिक का भी होता तो भी चल जाता, अगर ग्लास का भी होता तो भी हमारा टम्बलर चल जाता, लेकिन कपड़ा हो या क्या हो, पेपर ना, थर्मोकॉल का भी चल जाएगा, नॉर्मल पेपर का नहीं चलेगा, थर्मोकॉल का हो तो भी चलेगा, थर्मोकॉल का भी चल जाएगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है मेरा ना मार्कर बहुत मोटा हुआ पड़ा है, और पतला करें, हाँ ये ठीक है। समझ में आई ये बात, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो हमें कैसे पता चल रहा है विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, तो व्हाट डिसाइड्स, हमें क्या पता चलता है ना, हमें अगर मेरे को एक टेबल बनाना है, अगर मेरे को फिर से एक टेबल बनाना है तो उस पे मैं वुड का भी बना सकती हूँ, है ना, उसको मैं क्या बना सकती हूँ, प्लास्टिक का भी बना सकती हूँ, उसको मैं ग्लास का भी बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे को टेबल को सोचना है, टेबल पे मैं क्या क्या काम करूंगी, टेबल पे मैं बैग भी रख सकती हूँ, टेबल पे मैं बॉटल भी रख सकती हूँ, टेबल पे अगर मैं खुद बैठ रही हूँ तो कैसे फर्क पड़ रहा है, टेबल पे अगर पेन रखा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो टेबल को मुझे सोचना है कि मेरे को टेबल चाहिए तो उस पर क्या क्या काम होगा, उस हिसाब से मैं मटेरियल को सिलेक्ट करूंगी और मैं एक टेबल बना दूंगी। सिंपल सी तो बात है। टेबल बनाने के लिए पहले मैं देखूंगी ना टेबल के ऊपर कितना सारा सामान हम रखेंगे, है ना, तो इनमें से कौन सा मटेरियल है, या सारे मटेरियल्स ही ऐसे हैं जो उसको आराम से पकड़ के रखेंगे, उसको गिरने नहीं देंगे, पता लगे तुम बैठे टेबल ही बैठ गया तो फिर वो टेबल थोड़ी है, फिर तुमने वो कुछ और ही बना लिया है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता लगती हैं जब हम उस चीज का यूज देखते हैं। अब बैग है ना, बैग का क्या काम है, उसमें बुक्स डालनी, उसमें अपना खुद का सामान डाल लिया, उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टी पे जा रहे हैं, आज हम चिप्स लेके आएंगे, कुरकुरे लेके आएंगे, सब कुछ बैग में भर के लेके जाएंगे, ऐसे तो करते हैं ना। अब वो बैग कपड़े का भी हो सकता है, वो बैग हमारा नॉर्मल भी हो सकता है, सिंपल सा क्लॉथ बैग हो गया, या दूसरे जो बैग्स होते हैं वो वाले बैग्स भी हो सकते हैं। इस हिसाब से हमने बैग बनाया है जो उस चीज को होल्ड करके रख लेगा। इसकी तरह थोड़ी पानी निकली जा रहा है, इसने कपड़ा लेके लिया हुआ, बताओ क्या है ये, पता नहीं। ठीक है, तो हम चूज करते हैं मटेरियल को टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो मटेरियल हार्ड है, क्या वो मटेरियल सॉफ्ट है, क्या वो मटेरियल दिखने में लिशकारे मार रहा है, क्या वो मटेरियल जो है दिखने में बहुत डल है, क्या वो मटेरियल हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, सारी लाइट उसमें से जा रही है, क्या वो ट्रांसलूसेंट है, क्या वो ओपेक है। ये सब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तो हम बस बता रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज को देख के हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं और हम क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स जो है यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पार्ट्स के लिए। जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया घड़ी का, दोबारा उतारनी पड़ेगी, अभी एग्जांपल दिया घड़ी का। एक मटेरियल के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा मटेरियल भी हो सकता है। जैसे ये चीज तो प्लास्टिक की है, लेकिन ये चीज किसकी है, ग्लास की, ये चीज किसकी है, ग्लास की। तो हमें इससे ये चीज पता चल रही है कि एक मटेरियल, जो हमारे डिफरेंट मटेरियल्स, एक मटेरियल बनाने के लिए भी, जैसे अगर घड़ी बनानी है, घड़ी भी छोड़ो, चाकू जिससे हम एप्पल काटते हैं, और मैं राज दुलारे का सर भी काट सकती हूँ उससे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे चाकू है ना, मेरे पास चाकू है, चाकू का ये वाला, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है। इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो बहुत ज्यादा शार्प होता है, ये बहुत ज्यादा शार्प होता है ना, ये बहुत ज्यादा शार्प होता है। ये किसका बना होता है, ये किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, कभी कभी प्लास्टिक का भी बना सकता है, जैसे बर्थडे केक, बर्थडे केक्स में देखा तो उसमें प्लास्टिक का भी होता है हमारे पास, है ना। स्टील का भी तो बहुत शार्प नेचर होती है इसकी बहुत ज्यादा शार्प नेचर होती है, कोई भी जैसे स्टील का ऑब्जेक्ट है सपोज ये। लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये हमारे पास प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये हमारे पास वुड का भी हो सकता है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग मटेरियल्स का भी बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गई, हाँ शार्प नेचर होती है उमेर, बिल्कुल। चलो
क्लियर है? सलोनी जोरवाल रो रही है, क्यों? सलोनी जोरवाल, व्हाई यू क्राइंग ब्रो? तो यहाँ पे जो पेन है वो हमारे पास अलग अलग मटेरियल का बनता है, जैसे प्लास्टिक, मेटल। तुम मुझे बताओ, तुम अभी पेन से लिख रहे हो या पेंसिल से? बताओ, अभी तुम पेन से निकले हो या पेंसिल से? ये लो पकड़ो, ले जाओ, पकड़ो ले जाओ। पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। पेन से लिख रहे हो पेंसिल से? पेन पेन पेन, लिख ही नहीं रहा, बताओ चक्को, उसने तो काम ही खत्म कर दिया मैम, लिख ही नहीं रहा। पेन। अब बताओ तुम्हारा पेन प्लास्टिक का है, मेटल का है, कैसा है? प्लास्टिक का है या मेटल का है? तो पेन के भी अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। अब हमारे पास आती है बॉल्स। हमारे पास 3 तरह की बॉल्स हैं। एक है मेरे पास टेनिस बॉल, तुमने देखी होगी। एक है हमारे पास लेदर की बॉल, क्रिकेट वाली, सारे क्रिकेट के फैन हैं। एक है ये वाली बॉल जिसपे स्माइली नहीं बना होता, ये वाली, ये वाली बॉल, ठीक है। एक है हमारे पास ये वाली बॉल, ये राज दुलारे का, राज दुलारी, राज दुलारा, इसका नाम क्या रखे? राज दुलारी, राज दुलारा, राज बिहारी, ये राज बिहारा, राज बिहारा, दिस इज राज बिहारा, है ना? ये किसी का नहीं प्यारा, राज बिहारा। तो यहां पे मेरे पास टेनिस बॉल है, मेरे पास लेदर की बॉल है और मेरे पास राज बिहारा है ना? अब ये तीनों बॉल्स में हम क्या करेंगे? तीनों बॉल्स उठाई और उन्हें पटका एकदम से, तुम्हारे मतलब यहां पे हमने पटका। जब मैंने उसे गिराया एकदम से बाउंस करेगी ये वाली बॉल, ये वाली बॉल थोड़ी कम बाउंस करेगी, और ये राज बिहारा कुछ ज्यादा ही अकड़ में ये बाउंस ही नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी बाउंस नहीं करेगा, ठीक है। इसने कहा मैं तो बाउंस नहीं करूंगा। तो हमें पता है बाउंस कौन सबसे ज्यादा करेगा? जो टेनिस बॉल होगी वो मैक्सिमम बाउंस करेगी, सबसे ज्यादा। जो क्रिकेट की बॉल होगी वो थोड़ा कम बाउंस करेगी, थोड़ा कम। हैंड बॉल, जो ये राज बिहारा, दिस इज राज बिहारा, दिस इज राज बिहारा, इतना अकड़ में है, इतना अकड़ में है, ये तो बाउंस ही नहीं करेगा, बहुत लीस्ट, सबसे सबसे कम बाउंस, या हम इसे कहेंगे नो बाउंस एट ऑल, है ना? या ये तुम्हारा होमवर्क है, कोई दूसरी बॉल में भी बता दो, चाहे प्लास्टिक बॉल बता दो यहां पे, है ना? जो प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं वो मुझे तुम बताओगे बाउंस करती हैं कि नहीं। ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, थोड़ा काम तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, मेरा सिर दुख रहा है, समझ आ गया? ये हेयर बैंड, दिस हेयर बैंड इज सो, समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे प्लास्टिक बॉल हमें पता है वो बाउंस तो देखो करती है ना, हमें पता। तो ये हमारे पास इसका छोटा सा चार्ट था कि हमने अलग अलग बॉल्स को अलग अलग मटेरियल से बनाया और वो उस हिसाब से बाउंस कर रही है। टेनिस बॉल किसकी बनी होती है? टेनिस बॉल रबड़ की बनी होती है, टेनिस बॉल रबड़ की बनी होती है। लेदर की बॉल लेदर की बनी होती है, और जो हैंड एक्सरसाइज बॉल है ये एक स्पॉन्ज टाइप मटेरियल की बनी होती है, स्पॉन्ज टाइप मटेरियल होता है। प्लास्टिक की बॉल प्लास्टिक की बनी होगी। तो इनकी अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं कि कौन कितना बाउंस कर रहा है। बाउंस का मतलब समझते हो ना? नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज में हमारी है घर की किचन। हिमांशु, तुमने आम लेने हैं कि तुमने लड्डू खाने हैं? पहले ये बताओ, है हिमांशु? तो यहां पे अगर मैं सिंपल से एक बात करूं, देखो हमारे पास यहां पे है एक किचन, इस किचन में यहां पे पड़े हैं सारे मसाले। ये मैंने कुछ गलत नहीं लिख दिया? मसाले ल कैसे डलता है हिंदी में? हाँ रुको, ऐसे,
ठीक है, तो ये हैं हमारे मसाले। तो ये सारे मसाले तुम्हारे मम्मा ने एक ही कॉर्नर में लगा के रख दिए ताकि उनको ढूंढने में टाइम ना लगे, ताकि उनको ढूंढने में टाइम ना लगे। तो यहां पे ये जितने भी मसाले हैं ये ग्रुप करे हुए हैं, दीज आर ग्रुप्ड। ऐसे ही जितनी भी सब्जियां होंगी, जितने भी बर्तन, यूटेंसिल्स, ये देखो जितने भी यूटेंसिल्स हैं या जितने भी बर्तन हैं वो सारे भी क्या होंगे, एक ही शेल्फ पे क्या होंगे, ग्रुप्ड होंगे, एक ही शेल्फ पे ग्रुप्ड। क्यों, क्या लोड है, कटोरी उधर पड़ी है, पतीला उधर पड़ा है, प्लेट उधर पड़ी है, चम्मच उधर पड़े हैं, कुकर उधर पड़ा है, सब्जी कहीं और घर, किसी और घर में बन रही है। क्यों, हमें इन्हें ग्रुप करना ही क्यों है, ताकि हमें ज्यादा टाइम खराब ही ना करना पड़े, सीधी तरह घर में बना मटर पनीर, प्लेट निकालो, पाओ, चक्के खाओ, बस हो गया काम। तो सेम इसी चीज में हमारे पास एक प्रॉपर शेल्फ बनाया जाता है, ताकि उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, है ना, हमारे को चीजें इजीली मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल। ठीक है, तो ये थी एक किचन की कहानी। समरी आ गई, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टेबल बहुत हो गया, टेबल से याद आया, मेरे को बताओ 2 × 2 क्या होता है। टेबल्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ इसका आंसर बताओ तुम। आज टेबल आज हमने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए ना, एक क्वेश्चन ही। ओहो रुको, चलो जी बताओ इसका आंसर। डी ऑप्शन आ रहा है, इसका आंसर तो 2 + 2, 2 × 2 3 नहीं होता। ये क्या बोल रहे हो तुम, मैथ नहीं पढ़ी है क्या? बिल्कुल, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे आएगा सुमीत मीना, वाह तुमने अच्छे से मैथ्स पढ़ी है, वेरी गुड। सुधांशु, अकुल, अक्षत, मन्नत, द बॉस, ओके। इसका आंसर बताओ, इस वाले का इस वाले का आंसर बताओ, तब तक मैं तुम्हारे डाउट्स देखूं। आप सिर्फ न्यू बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ स्कूल पुरानी बुक यूज कर रहे हैं। आयान, वाई सो क्राइंग ब्रो, हम रिकॉर्डेड भी तो डाल रहे हैं। पिछले 5 दिनों से 10 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, रिकॉर्डेड भी तो आ रहा है। मैम वीडियो कॉल मी, चलो अलिया पहले यही कर लेते हैं प्लीज। यू आर लेजेंडरी, ओहो यू आर सो स्वीट, ओहो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मैम टुडे प्लीज। ठीक है MD अल्तामश, मैं तुम्हें करवा दूंगी, कॉल करने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं। मैम मेरा या तो अब आलू बना है, ये क्या लिखी जा रहे हो मैम। आई हैव अ क्यूरियोसिटी वन थिंग, हाउ आर यू? ओह अनुष्का, आई एम डूइंग अमेजिंग एज ऑलवेज ब्रो। बिल्कुल, आई एम फ्रॉम इंदौर मैम, आई हैव अ डॉट। ठीक है, व्हाट इज अ डॉट? आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट। आरव, व्हाट इज अ डॉट? नहीं भाई, तुम्हें कौन इग्नोर मारेगा यार, तुम्हें काहे को इग्नोर मारे। रिद्धि तिवारी, मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है चैप्टर 4 से, एंड इन माय एग्जाम चैप्टर 5 तक आएगा। आई हैव अ डॉट इन चैप्टर 3, आप बता दोगे ना प्लीज 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 आप डाउट बता दोगे ना प्लीज 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 प्लीज। रिद्धि, जो तुमने इतना बड़ा मैसेज लिखा, यहीं पे तुम अपना डाउट ही लिख देती। इतनी देर से मैं प्लीज 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 पढ़ रही हूँ, इतने में मैं तुम्हारा डाउट आंसर कर देती। बताओ यार रिद्धि, डाउट लिख दो,
राज दुलारा, राज दुलारी इज इक्वल टू राज बिहारी, बिल्कुल। चलो भाई, आयरन और स्टील में क्या फर्क है रजनी? आयरन आपका प्योरली आयरन, लोहा। स्टील अकेला, स्टील जो है वो अलग अलग मेटल्स से बनता है, उसमें हमारे पास अलग अलग मेटल्स होते हैं जो जुड़ते हैं और स्टील बनाते हैं, लेकिन आयरन में आपका सिर्फ और सिर्फ लोहा ही होगा। चलो, इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए। साहिल सुहाग बैक इनटू गेम, वेरी गुड। सुधांशु, सुमित, मीना, यश कुमारी, माधव, सार्थक, दिनेश, आर्यन, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई ये था हमने जो आज पढ़ना था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं जल्दी से समरी दूं आज के लेक्चर की, आज हमने क्या पढ़ा? हमने ग्रुपिंग करवाई, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर same but different, no money, no. Grouping of objects on the basis of their similarity, same and differences is called क्लासिफिकेशन। भाई अब ये जो क्लासिफिकेशन है, अब ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है, हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा? हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल है, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, और क्या क्या होता है, मेटल, अलग अलग तरह के मेटल्स हैं, है ना। ये अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सब हमने आज पढ़ा, आज हमने बस यही सब पढ़ा। होमवर्क, होमवर्क आपको मिलेगा इसका एक डेली होम असाइनमेंट, उसको सॉल्व कर लेना, कर लेना भाई, बड़ी मेहनत से बनाती हूं, कर लेना। इमोशनल हो जाती जब मैं डेली होम, जब मैं डीएचए बना रही होती ना, इतनी इमोशनल हो जाती है ना। करते हो तुम सॉल्व? कर लिया करो, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम मुझे बताओगे, तो यहां पे आपने मुझे इसका आंसर देना है। क्या हम क्लॉथ को यूज कर सकते हैं बर्तन बनाने के लिए? क्या हम क्लॉथ को यूज कर सकते हैं बर्तन बनाने के लिए? ये क्यों नहीं लग रही है घड़ी? क्या हम क्लॉथ को यूज कर सकते हैं बर्तन बनाने के लिए? यस और नो? तो बच्चों होता है हमारा आज का लेक्चर एकदम कंप्लीट। राज दुलारा इज होइंग बोर बोर। राज दुलारा का हाथ मैंने तोड़ दिया तो मैं उसका हाथ ही ले आई। ओ सॉरी, दिस इज द पैर ऑफ राज दुलारा, दिस इज द पैर, दिस इज नॉट हाथ। राज दुलारा सबका प्यारा राज दुलारा। चलो भाई, हो गया हमारा लेक्चर कंप्लीट। अच्छा, कोई डाउट डूट है तो पूछ लो। वीडियो कॉल मी, वीडियो कॉल मी, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल कर लें वीडियो कॉल, ठीक है। चलो भाई वीडियो कॉल करते हैं।
अलग अलग बंदों को मिलाते हैं। उठाते तो तुम फोन हो नहीं, उसमें अलग बेइज्जती मारते हो। फोन तो उठाते नहीं हो तुम, बंदा फोन तो उठा लेता है कम से कम। मेरे को इतनी बेइज्जती शर्म आती है, फोन उठाते नहीं कई बार। किस किस को मिलाएं? तेजस्वी को भी, तेजस्वी को भी। यार एक बच्चा था जिसका नाम बहुत बड़ा था, वो कह रहा था बार बार मुझे फोन मिलाओ, किसी ने उठाया ही नहीं देखो अभी तक। एक तो ना, ये देखो मैं तुम्हारे सामने में सबको मिला रही हूं। रजनी तुमसे तो मैं खुद बात करना चाहती हूँ, प्लीज मेरा फोन तुम उठा लो, कोई तो उठा लो। एक बच्चा था, ये सलोनी जोरवाल तो ना, एक तो इसको मिलाओ, इससे तो मैं बात करना चाहती हूँ, सलोनी जोरवाल को मिलाओ। ये सलोनी से, हेलो आश, माइक ऑन करो, माइक माइक ऑन करो भाई। हेलो मैम। कैसे हो? मैम आई एम गुड। क्या आप कुछ पूछना था तुमने? मैम मैम हर्ष तिवारी ने पूछा था। अच्छा हर्ष तिवारी, हर्ष को। अच्छा अच्छा हर्ष, अच्छा अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल? मैम और सब ठीक है। बढ़िया। कहाँ से हो? मैम मैम मुंबई। ओहो वाह। यार मुझे भी आना है घूमने, मुझे अपने घर का एड्रेस भेजो, मैं तो आ रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? अदिति। हेलो अदिति, कैसे हो आप? मैम आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट अदिति। हेलो शुभम। You are my you are the best teacher. थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज इको कर रही है। और बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया। ले, कोई बात ही नहीं कर रहा। तुम्हें आवाज आ रही है? राज दुलारे का पैर दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है ठीक है। हाँ साउंड इको कर रही है, साउंड इको कर रही है बहुत ज्यादा। बोल दिया मैंने। ये देखो, ये टेक्निकल ग्लिच ग्लूच आते रहते हैं। पूछो। हाँ पूछो। मैम अगले क्लास में हम ट्रांसपेरेंट फोटो और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, आज तो अदिति, आज तो इंट्रोडक्शन थी ना कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मेन प्रॉपर्टीज तो कल के लेक्चर में आएंगी ना। ठीक है यार, आवाज, मूड खराब हो जाता है आवाज से, कितनी इरिटेटिंग लग रही है। ये सलोनी जोरवाल तो ना, एक तो ये इसको देख, मिलाओ, इससे तो मैं बात करना चाहती हूँ, सलोनी जोरवाल को मिलाओ। ये क्या चल रहा है? ये सलोनी का, ये बंद करा जाए, ये बंद करा जाए। ये बंद कर, कौन जाएगा माइक? ये कुछ भी चली जा रहा है, मैं तो बोले। क्या आप कुछ पूछा ना तुमने? कुछ भी चली जा रहा है। अच्छा हर्ष तिवारी, ये क्या हो रहा है? ये बंद करो। ये सीक्रेट स्पिल हो रहे हैं। बढ़िया। कहाँ से हो? चलो भाई, कल ही बात करते हैं। यार मुझे भी आना है घूमने, मुझे अपने घर का एड्रेस भेजो, मैं तो आ रही हूँ। ओ यार, गुड इवनिंग। दोबारा करते हैं। मिलाऊं मैं? आ जाओ, दोबारा मिलाते हैं यार। अब देखो, मानसी चौधरी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज इको कर रही है। नहीं हो रहा, चलो रहने दो भाई।
रहने तो कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिच आ रहा है मेरे को भाई। राज दुलारे का पैर टूट गया तो राज दुलारे ने श्राप दे दिया, टेक्निकल ग्लिच आ चुका है, वीडियो कॉल नहीं हो सकती। बट सलोनी जोरवाल आपसे मैं बात जरूर करना चाहूंगी, बाकी सबसे भी ऑब्वियसली। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, ओके बाय एवरीवन, सत श्री अकाल, बाय।